अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह, रोशन सुबह जुम्मतुल मुबारक की आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला जुम्मतुल मुबारक के जितने भी फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं हम सबको नसीब फरमाए। हमें अच्छे तरीके से इस जुमे की एक एक घड़ी को दुरूद पाक और अच्छे कामों में मसरूफ़ रखे और हर तरह के जिन्नो इंसो शैतान हैवान और नफ्स के शर से बचाए। अल्लाह ताला बेहतरीन कबूल फरमाने वाला कबूल फरमाए, आपको और मुझे बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमाए। आज का दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह ताला नसीब फरमाए। दुरूद पाक के जहाँ बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, वहाँ पे एक कभी काम जो आपके दुश्मन करते हैं, हासिद करते हैं और बेशक गुमराह लोग करते हैं, कुरान पाक में तो मना किया गया है, काला जादू। तो दुरूद पाक जो है ये काले जादू की काट है। जो शख्स दुरूद पाक का विर्द रखता है उस पर किसी किस्म के जादू का असर नहीं होता। मैंने खुद आजमाया हुआ है और मेरी उस्ताद थी मिसेस बल्कीस चौधरी, जो 86 सिक्सार में भी प्रिंसिपल रहीं। उनके 4 भाई हैं। उनका बड़ा भाई जो है वो फ़ौज में मेजर जनरल था। तो एक दिन बारिश हो रही थी और बाहर किसी जैसे घरों के आगे नहीं, मतलब बड़ी हुई होती स्लेब्स, थड़ियाँ सी, उस पे एक सिपाही के साथ बैठे हुए थे और उसने जो है ना वो कोयला लेके आग का वहाँ से, तो उसने हिसाब किया और उसने कहा कि मेजर बरकतुल्ला तुम्हारे औलाद नरीना नहीं होगी। अब ये थी उनकी शादी से पहले की बात। उन्होंने कहा कि आपके घर पे काला इल्म जो है ना उसका जादू किया गया है और सिर्फ़ एक शख्स है नेमतुल्ला नाम का, जिसकी वजह से ना आपका घर बचा हुआ है, वरना जो है वो यहाँ पे अमवात होती। और वो बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता है। ये वाकई सच था। उनके वालिद साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते थे। भाई बरकतुल्ला की शादी हुई, उनके 3 बेटियां हुई, बेटा नहीं हुआ। फिर उनके भाई कफ़ायतुल्ला थे, उनकी शादी हुई, उनकी भी बेटियां ही हुई 3, बेटा ना हुआ। फिर उनके 2 छोटे भाई थे, नुसरतुल्ला और दूसरे का नाम जो है वो मुझे भी नहीं आ रहा। उनके भी जब शादियां हुई तो उन्होंने फिर एक गरीब मतलब अपने से थोड़ा लोअर फैमिली में की। वो दोनों बहनें थी, उनके बाप की डेथ हुई थी। और फिर उन्हीं के मोहल्ले में एक औरत थी माँ जी, जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने का काम करती थी और बताती थी। फिर उन्होंने मतलब उन्हें इसका कोई नुस्खा अल्लाह ताला की तरफ से बताया और उन्होंने पढ़ाई वगैरह की और इसकी जो काले जादू का उन पे हुआ था इल्म, उसकी काट हुई। और मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पे इस चीज़ को आजमाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब अल्लाह ताला ने मुझे अच्छे वक़्त में भर जवानी इबादत करना शेवाए पैगम्बरी, तो तब से अल्लाह ताला ने नसीब किया। मैंने ख़ुद अपने कानों से सुना। मेरे घर आके एक पीर साहब की बेटी थी जिसने आके मुझे ये कहा कि फ़लाँ कह रहा है कि इस पे तो काले इल्म का जादू भी असर नहीं करता। मतलब इंसान मुआशरे में रहता है, 100 सज्जन दुश्मन होते हैं, कोई आपको ज़ाहिर में पता चल जाता है, कुछ का पता नहीं चलता। तो दुरूद पाक जो है वैसे भी फ़ज़ाइल का बेशबहा ख़जाना है। जब इंसान दुरूद पाक पढ़ता है तो उसकी नेकियां लिखी जाती हैं और गुनाह मिटा दिए जाते हैं। सिर्फ़ वाहिद अमल है जो अल्लाह ताला की भी सुन्नत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें ताकि आपके घर पे रहमतें भी रहें, बरकतें भी रहें और आप हर तरह के मतलब जादू टोने टोटके ऐसे जुल्म से आप लोग बचे रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुरूद पाक पढ़ें तो मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मेरे वालदैन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। खुसूसी दुआ कीजिएगा मेरे वालदैन के लिए भी। हम सब के बच्चों को अल्लाह ताला अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, राह रास्त पे रखे और पाकिस्तान और फ़लस्तीन को हर तरह की आफ़त व मुसीबत से बचाए और अपनी अल्लाह ताला गैब से इनकी मदद और नुसरत अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।